हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज को इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंगुलर नोड के बारे में और रेडियल नोड के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि नोड क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम नोड के बारे में बताते हैं। नोड क्या होता है। नोड जिसे कहा जाता है, केमिस्ट्री में नोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोड के बारे में आप जानिए। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है। किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, लाई करते हैं। और इसी को हम कंबाइंड रूप से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियन कर सकते हैं ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम कंबाइंडली कहा जाए तो न्यूक्लियन कहा जाता है इसे। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर एटॉमिक थ्योरी, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, उसका रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप भी करते हैं। अगर ये जंप करेंगे इनर लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, और फिर उसके बाद वापस जब आएंगे तो एनर्जी का एमिशन भी करते हैं। और जिसे फिर उसके बाद हाइड्रोजन लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन के रूप में देखा जाता है ना। जैसे लाइमन, बामर, पास्टल, ब्रैकेट, फूंड, ये सब सीरीज मिलती है। ठीक है, वो अलग की बात है। नोड के बारे में बता दूं क्योंकि ये टॉपिक नोड को इसके बिना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने ये बताया कि किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के वहां पर पाए जाने की संभावना होती है, उसी को ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह 3D रीजन जहां पे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब नोड क्या होता है, तो नोड होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना बहुत कम, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, उसे हम नोड कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी एटम में जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो, उसी को नोड कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बहुत कम होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। अगर किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ वह रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है, उसी को नोड कहा जाता है। अब नोड दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है एंगुलर नोड। अब रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल n माइनस l माइनस 1 होता है, जहां पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, 1 तो एक नंबर है। इसके बाद एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है स्मॉल l। क्या होता है, स्मॉल l। ठीक है, रेडियल नोड इज टू n माइनस l माइनस 1, जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और 1 क्या है, एक नंबर है। एंगुलर नोड इज टू l होता है। अगर यहाँ पे हम टोटल नोड निकालें, टोटल नोड क्या हो जाएगा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड हो जाएगा। टोटल नोड क्या हो जाएगा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड इज टू टोटल नोड इज टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। अगर हम रेडियल नोड को देखें तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, प्लस l। जब दोनों को जोड़ेंगे माइनस l प्लस 1 को कंप्लीटली कट कर देगा, n प्लस n माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नोड की फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब टोटल नोड क्या हो जाएगा, n माइनस 1। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n माइनस 1। मतलब किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ टोटल नोड n माइनस 1 होते हैं, जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। दो तरह के नोड होते हैं, रेडियल और एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l। टोटल नोड निकाले तो n माइनस 1 आया। नोड वह रीजन होता है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ का जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।